उमेश पटेल कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। जो उनके इच्छाएं थी, जो उनकी मांग थी, उनको ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणा है 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता। बड़ी घोषणा है। देखिए, शिक्षित बेरोजगारों को ये 2,500 रुपये का वादा कांग्रेस की पार्टी ने किया था, जो आज सरकार में रहते हुए उसको पूरा करने जा रही है। उससे मैं बहुत गदगद हूं। और तो पूछिएगा करीब कितने बेरोजगार युवा लाभान्वित होंगे इस घोषणा से? कोई फिगर मिले तो? युवा लाभान्वित होंगे उमेश जी से? देखिए, अभी डेटा तो एग्जैक्टली बोलना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन सर जी मैंने खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, मैं ईयरफोन ही लगा दे रहा हूँ, सीधा वहीं से स्टूडियो से सवाल कर लीजिए। जी पटेल साहब, फिर भी रफली एक पटेल साहब, चलिए, बजट के लिए आपको बधाई कि एक आपने दावे के साथ जन अपेक्षाओं की कसौटी पर, जी एक रफली कोई एस्टिमेट हो आपके पास कि कितने लाख युवाओं को फायदा मिलेगा इससे? जी देखिए, रफली 1,00,000 1,50,000 लोगों को इससे फायदा जरूर मिलेगा। मैं बहुत रफली बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं हो सकता। बहुत रफली मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रावधान है, उसके जो क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से इसमें वर्किंग की जाएगी और बहुत जल्दी शिक्षित बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा। नगरीय क्षेत्रों में भी अधोसंरचना विकास की बात हुई है, 1,000 करोड़ के आसपास उसमें भी रखा गया है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से यह आरोप आ रहा था कि अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम छत्तीसगढ़ में कम हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार एक संतुलन बनाने की कोशिश हुई है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि राजीव गांधी जो योजना है, जो अब तक ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर योजना थी, उसका भी नगर पंचायतों में विस्तार हुआ है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 से छत्तीसगढ़ की सरकारें, जो अलग अलग सरकारें रही हैं, वो लगातार कर्ज ले रही थी जी, और वित्तीय प्रबंधन सही नहीं होने के कारण कर्ज के बोझ तले हम लोग दबते जा रहे थे। इस सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को ठीक करते हुए इस साल कोई कर्ज नहीं लिया है जी। और इससे पहले बजट प्रावधान नहीं होने के कारण लोगों के इच्छाओं के और उनके मांगों के अनुसार सरकार काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन वित्तीय प्रबंधन जैसे ही ठीक हुआ है, हमने लोगों के उम्मीदों के अनुसार उन पे खरा उतरने की कोशिश की है और जो हमारे वादे थे उसको पूरा करने का काम सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार बजट के अनुसार बजट से उनको पूरा करने जा रही है। जी, क्या आपने ये मैसेज भी दिया है इसके जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार को, क्योंकि फंड को लेकर आप लोगों का आपस में कई बार प्रतिद्वंदिता जो स्वाभाविक है वो नजर आती है, तो क्या आपने ये मैसेज भी दिया है कि कितने भी कर ले सितम, हमारे पास है वित्तीय आधार, हम कॉम्पिटेंट हैं और हम निपट लेंगे हर तरह की स्थितियों से? माफ कीजिएगा, लाइटर वेन में किया गया सवाल है ये। जी नहीं, देखिए, संघीय ढांचा है और संघीय ढांचा का सम्मान, लेकिन लाइटर नोट में मैं यही कहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करते हुए जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके मांगों के अनुसार, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार काम करने जा रही है और काम कर रही है। बजट में पहले जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं होने के कारण कई साल हमको लगे उसको ठीक करने में, और अब जाकर हम कर्ज के बोझ तले से बाहर निकलने जा रहे हैं। और जैसे ही हमने वित्तीय प्रबंधन को ठीक किया, हमने लोगों के इच्छाओं के अनुसार, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार काम करना शुरू किया। आखिरी सवाल कर रहा हूं होली की शुभकामनाओं के साथ। धान का कटोरा, धन का कटोरा, ऐसा भी मुख्यमंत्री जी ने अब कहा है, तो होली मूड, रंगों का मूड जो है वो बना दिया है सरकार ने, और ये रंगों का मूड जो है, सफलता का गुलाल भी खिलेगा 2023 में, ऐसा भी दावा है सरकार का। देखिए, मेरा ये कहना है कि जिस तरह से लोगों के अपेक्षाओं के अनुरूप ये सरकार काम कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को अगले आने वाले चुनाव में भी मिलेगा। बेसिकली विपक्ष के 2-3 प्रमुख आरोप जो वो गढ़ते आ रहे थे, एक तो इंदिरावास को, जिसके लिए 3,000 करोड़ का बजट का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा। दूसरा, जो हमेशा वो रखती थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ किसानों की है, कर्मचारियों की सरकार नहीं है। आज के बजट भाषण को आप देख लीजिए, कर्मचारियों के लिए अलग अलग सभी वर्गों के लिए इसमें प्रावधान है। और तीसरा, बजट जो कर्ज के तले छत्तीसगढ़ सरकार दबी है, उसको भी तोड़ने का काम इस छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया पटेल साहब हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका भी कि आपने हमें छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवक कल्याण मंत्री जी से सीधे बात कराई।